नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मार्च सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को यूपी में दूसरा दिन था। रविवार को आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा, मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा, मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। 2024 में किए जा रहे शिलान्यासों को कोई चुनावी चश्मे से ना देखे, क्योंकि 2019 में हमने जो शिलान्यास किए थे उनके उद्घाटन हो चुके हैं। आजमगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ पहले अपराध और माफियाओं का गढ़ था, मगर 10 साल में आजमगढ़ की पहचान बदल गई है। इससे पहले सुबह वाराणसी में पीएम ने BLW गेस्ट हाउस में 100 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें कांग्रेस ने ही पहचान दी है और वे मंत्री बने एवं पार्टी में बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन पार्टी के मुश्किल वक्त में वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। सीएम गहलोत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता लालचंद कटारिया सहित करीब 45 नेताओं के रविवार को यहां भाजपा में शामिल होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है, इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। ये वक्त किसी दबाव के आगे झुकने का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने और देश के भविष्य के लिए संघर्ष करने का है। उन्होंने कहा कि हमें गांधी परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिनमें श्री राहुल गांधी और पूरे परिवार को कई दिनों तक ईडी ने पूछताछ के बहाने परेशान किया। उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, घर तक खाली करवा दिया गया, पर वो हर दबाव का मुकाबला मजबूती से कर रहे हैं। पाली में रविवार दोपहर को कपड़ों के थान से भरे एक ट्रक के पिछले हिस्से में आग लग गई। इससे थान जलने लगे। दूसरे वाहन चालकों ने ट्रक ड्राइवर को आग लगने की जानकारी दी, तब वो रुका। सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। तब तक कई थान जल चुके थे। हादसे के चलते मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। जोधपुर के ट्रक ड्राइवर महेंद्र शनिवार शाम को मुंबई के भिवंडी से कपड़े के 1000 थान लेकर पाली के लिए रवाना हुआ था। रविवार दोपहर करीब 3 बजे वो सुमेरपुर रोड पावड़ा पैलेस के निकट पहुंचा तो दूसरे वाहन चालकों ने उसे बताया कि ट्रक के पिछले हिस्से में आग लगी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जिला कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को लोकसभा कार्यालय रणथंभौर रोड पर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि SC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील दीक्षित ने की। इसी के साथ विशिष्ट अतिथि टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा के संयोजक नरेश बंसल रहे। बैठक का शुभारंभ भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर हुआ। मुख्य अतिथि लालचंद आर्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि नरेंद्र मोदी के जन सामान्य लोगों से जुड़े रहना हमेशा प्राथमिकता रहती है। उन्होंने बताया कि स्पष्ट दिशा और नीति नहीं होने के कारण कांग्रेस आज पिछड़ रही है। मोदी का SC की बस्तियों में जाकर लोगों को पूछना, व्यापारियों, महिलाओं और सभी वर्गों को प्राथमिकता देना रहता है, जिसकी वजह से भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। जोधपुर में सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से पहली बार सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें 11 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। पहली बार हो रही प्रदेश स्तरीय इस विवाह समारोह को लेकर समाज के लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। जोधपुर के कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जानकारी देते हुए हस्तिमल सारस्वत ने बताया कि पहली बार हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों में काफी उत्साह है। हरियाणा में हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने रविवार 10 मार्च को भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक वजहों से मैं भाजपा छोड़ रहा हूं। इस्तीफे के बाद ब्रजेंद्र सिंह अपने पिता और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके आवास पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने थर्मल और अक्षय ऊर्जा उत्पादन के नए प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार की विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच 5 MOU और एक पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। सीएमओ में हुए कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े केंद्रीय पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री RK सिंह ने कहा कि राजस्थान में अब बिजली संकट नहीं होगा। देश में कोयले की अच्छी मात्रा में उपलब्धता है। राजस्थान में कोयले का संकट नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एडिशनल यूनिट की शुरुआत कीजिए, केंद्र से पूरा सहयोग मिलेगा। राजस्थान अब देश में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अग्रणी होगा तो पूरे देश में बिजली बेच सकेगा।
भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी समान होते हैं। पार्टी की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और विजन से आज विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है। पार्टी की रीति नीति के कारण लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये बात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कही। वो शनिवार को भूणाबाई स्थित भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान के जल जीवन मिशन में सिस्टम की धीमी चाल रही, जिस कारण अब केंद्र सरकार ने इस मिशन को सक्सेस करने के लिए 2 साल की समय सीमा और बढ़ा दी है। वैसे तो ये मिशन इसी मार्च तक पूरा करना था, लेकिन लक्ष्य को 50% भी पूरा नहीं करने पर केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक समय सीमा बढ़ाई है। समय खत्म हो गया, इसलिए समय अवधि बढ़ाई। जयपुर ने वुमेन एक्सीलेंस एंड यूथ अवार्ड का आयोजन किया, जिसमें खेल में अच्छा प्रदर्शन और योगदान के लिए नीतू शर्मा को सम्मानित किया गया। नीतू राजस्थान की पहली महिला नेशनल हैंडबॉल की खिलाड़ी हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तिलक गीताई, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर प्रसाद सैनी, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट शूटर महावीर सिंह शेखावत, सिल्वर मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप एवं यूथ फेडरेशन की स्पोर्ट्स सेल की नेशनल कोऑर्डिनेटर हेमलता, फोर्टिस हॉस्पिटल के जोनल डायरेक्टर नीरव बंसल, डायरेक्टर मेडिकल ऑपरेशंस डॉक्टर माला एरन और यूथ फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौड़, वीना नागपाल, नेहा दीक्षित, अंजू कंवर अन्य लोगों के साथ दिया। पुरस्कार पाने में शहर की अन्य गणमान्य महिलाएं शामिल रही। जयपुर में अग्रवाल वैश्य समाज समिति ट्रस्ट, गेजगढ़ विहार और सेठिया एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के सहयोग से शनिवार को अग्रसेन भवन, हवा सड़क सोडाला पर निःशुल्क इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री और मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने किया। चिकित्सा शिविर में पथरी, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, लीवर रोग, खून की कमी, पाइल्स, यूटेराइन फाइब्रोइड, ओवेरियन सिस्ट, एलर्जी आदि के रोगियों की निःशुल्क जांच की गई और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई गई। उदयपुर जिले के सीएमएचओ ने सलुम्बर के सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जबकि नियम यह है कि एक जिले का सीएमएचओ दूसरे को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं कर सकता। मामला उदयपुर का है। नोटिस 9 मार्च को जारी किया गया था। इसके बाद भूल सुधार करते हुए नोटिस में सुधार किया गया। उदयपुर सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामणिया ने 9 मार्च को सलुम्बर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर जेपी बुनकर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जबकि दोनों का पद बराबर है। नियमानुसार एक सीएमएचओ को दूसरे सीएमएचओ को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। टोंक में निर्माणाधीन इसरदा बांध डूब क्षेत्र के खेतों में से मिट्टी उठाने के विरोध समेत अन्य मामलों को लेकर मालियों की झोपड़ियों में दिया जा रहा धरना प्रदर्शन रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि दोपहर करीब 12 बजे अलीगढ़ तहसीलदार मौके पर पहुंचे और आंदोलन खत्म करने के लिए समझाया, लेकिन किसान नहीं माने। इसके चलते अभी भी किसानों का धरना प्रदर्शन बनेठा क्षेत्र में मालियों की झोपड़ियों में जारी है। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का घोषणा कर दी है। पार्टी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। इसके अलावा आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम शामिल है। टीएमसी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े चेहरे रचना बनर्जी को हुगली और दीपक अधिकारी देव को घाटल से टिकट दिया गया है। नगर परिषद जालौर के रोड लाइट का बिजली डिस्कॉम में अप्रैल 2023 से बकाया चल रहा है। इसको लेकर डिस्कॉम की ओर से 15 मार्च तक बकाया बिल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बिल जमा नहीं होने की स्थिति में जालौर शहर 104 रोड लाइट्स की बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। डिस्कॉम के सहायक अभियंता शैलेंद्र यादव ने बताया कि 4 जुलाई 2023 को निदेशक वित्त बजट जयपुर की संयुक्त बैठक में निर्णय होने के बाद भी जालौर नगर परिषद की ओर से डिस्कॉम की बकाया राशि 2 करोड़ 89 लाख रुपए जमा नहीं करवाए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।